तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो है विज्ञान का वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, जो 2024 में आपका पेपर होने वाला है उसी से रिलेटेड, ठीक है। इसमें आप लोगों को 50 ठो हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न देने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से 10 ठो होगा 5 नंबर वाला प्रश्न और 40 ठो होगा 2 नंबर वाला प्रश्न, ठीक है। इसी में से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। ये आज का पहला सेट है, इसमें हम लोग देखते हैं कितने प्रश्न कंप्लीट होते हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है उत्तल एवं समतल दर्पण के दो दो उपयोग लिखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्टिव पढ़िएगा तो, ठीक है। क्या करना है आपको, सवाल में बोल रहा है कि उत्तल दर्पण और समतल दर्पण के दो दो उपयोग आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को इस प्रकार देखिए किस प्रकार हम लिखें उसी प्रकार वहाँ पे लिखिएगा तो आपको जो है फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। किसी भी विषय में आप लोग इसी प्रकार उत्तर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। सबसे पहले लिखना है उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। उसके बाद से दो ठो हमको उपयोग बताना है। तो पहला देखिए लिखेंगे कि साइड मिरर के रूप में, ठीक है। पहला उपयोग किस में है तो साइड मिरर के रूप में, ठीक है। उसके बाद से दूसरा यहाँ पे देखिए कह रहा है रोड लाइट में परावर्तक सतह के रूप में। जो रोड लाइट होता है उसके ऊपर से जो शीशा लगता है उसी को हम लोग परावर्तक सतह बोलते हैं। उसमें भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं तो उत्तल दर्पण का, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग दो ठो आपको याद हो गया होगा, किसमें तो साइड मिरर के रूप में, और दूसरा आप लोग बताइएगा रोड लाइट में परावर्तक सतह के रूप में, ठीक है। दोनों उपयोग आपको अच्छे से याद हो गया होगा, यहीं पर मैं याद भी करा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रश्न में कहा है कि समतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। तो समतल दर्पण के उपयोग लिख लीजिएगा दो ठो। उसके बाद से नीचे लिखिएगा क्या समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है तो सोलर कुकर में, ठीक है, परावर्तक सतह के रूप में, ठीक है। जो सोलर कुकर होता है उसका परावर्तक सतह जो होता है वो किसका बना होता है तो समतल दर्पण का, ठीक है। आपको याद रखना है, पूछ देगा अगर ऑब्जेक्टिव में कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण लगा होता है तो आपको बताना है कौन समतल दर्पण, ठीक है। दूसरा आपको बताना है कि चेहरा देखने में, चेहरा हम लोग देखते हैं जिस मिरर में वो कैसा मिरर होता है तो समतल दर्पण, ठीक है। चेहरा देखने वाला जो शीशा होता है, मिरर होता है, आप लोग जो भी समझिए, ऐनक होता है, उसमें कौन सा हम लोग दर्पण लगा रहता है तो आपको बताना है समतल दर्पण, ठीक है। पहला बताइएगा सोलर कुकर में और दूसरा बताइएगा चेहरा देखने में, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि ये दोनों जो है उत्तर आपको अच्छे से इसी टाइम याद हो गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए आपका दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को जो है आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूं कि प्रकाश के अपवर्तन किसको बोलते हैं, ठीक है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश का जो है किरण होता है, प्रकाश होता है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी जो दिशा होती है वो परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जो दिशा है उसका परिवर्तन मतलब बदल जाता है, ठीक है, दूसरे दिशा में मुड़ जाता है। यानी एक माध्यम दूसरा माध्यम क्या होता है तो हवा से मान लीजिए पानी में गया या हवा से कांच में गया तो उसका जो है लाइट जो है प्रकाश जो है उसका दिशा बदल जाएगा, ठीक है। उससे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में आ गया होगा, किसको बोलते हैं कि जब प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका जो है दिशा बदल जाता है, उसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन इस बार 100% है कि आपको पूछेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा और इसको लिख भी लीजिएगा, ठीक है, अपने कॉपी में, या आपको मैं यहीं पर याद करा दूंगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे आपको कह दिया है कि इसके नियम को लिखना है, ठीक है। तो नियम को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। अपवर्तन के जो है 2 नियम होते हैं, ठीक है। अपवर्तन के नियम 2 होते हैं तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अपवर्तन के नियम, ठीक है। आपको इसी प्रकार वहाँ पे जो है लिखना है तभी जो है फुल मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो पहला लिखिएगा यहाँ पे कि आपको अगला बोलना है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपको याद हो गया होगा क्या कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा नियम इसका देख लीजिए, कह रहा है प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात
होता है, ठीक है। क्या होता है, आपतन कोण की ज्या का अनुपात और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक ही होता है, ठीक है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इसका सूत्र होता है म्यू बराबर, क्या होता है, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। म्यू बराबर क्या होता है, तो साइन आई बाई आर होता है, ठीक है। आपको ये सूत्र भी याद रखना है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है म्यू बराबर क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर वाला जो है ऑप्शन आपको सही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रश्न जो थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे दोनों, तो दोनों को आपको लिख लेना है और याद कर लेना है। आपको आशा करता हूँ कि याद हो चुका होगा, जिस प्रकार हमने अच्छे से समझाया है आपको, तो याद हो गया होगा, ठीक है। अगला इसका जो है पार्ट 2 आएगा, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 3-4 प्रश्न VVI हम लोग बना रहे हैं, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अगर आप क्लास 10th के जो है तैयारी कर रहे हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।